उसके नीचे वो दब गया। हाल अब सारे औरतें थी, सब भैया रोना पीटने मचाने लगी। जब ईंट उठाई तो लड़के को उठाई तो ये सारे उसके पूछ उठाता है ये सब। अम्बेडकर लेके अम्बेडकर वाले बोले अब भाई प्राइवेट दिखाओ। उन्होंने कोई पर्ची नहीं बनाई, न बच्चे को देखा। हमने उनसे कहा यहाँ से रेफर कर दो, उन्होंने कहा कि रेफर कोई कागज नहीं बना। अगर डॉक्टरों की ये जो लापरवाही नहीं होती, समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो शायद बच्चे की जान बच सकती। भी बच जाता उसका, बच्चा उसका। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में, जहां से एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें, जो मेरे पीछे बिल्डिंग है इसका लेंटर भरभरा कर गिर जाता है, जिसके चलते दो लड़कियों को गंभीर रूप से चोटें आती है और एक लड़के की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसी मकान मालिक के लापरवाही की वजह से एक बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। अपने परिवार का वो इकलौता बेटा था और अब ऐसे में उसकी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, जिसको लेकर जो पड़ोस के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पहले भी कंप्लेंट की गई थी इसी बिल्डिंग को लेकर कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। और वही चीज़ हो गई जिस चीज़ का लोगों में डर था। ये लेंटर यहाँ पर गिर गया और जब बच्चा गली में खेल रहा था तो उसको चोट लगी और वो चोट इतनी भयंकर थी, उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। अस्पताल की भी बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, जिसके चलते बच्चे की 2 से 3 घंटे बाद दर्दनाक मृत्यु हो गई। क्या कुछ कहना है यहाँ पर पड़ोस के लोगों का, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आशीष सोलंकी। आपके सामने ये हादसा हुआ था? पूरा हादसा मेरे सामने नहीं हुआ था, मेरे को फ़ोन गया कि बच्चों की मतलब गिर गई है, धज्जा गिरा है और बच्चे सिंगल दब गए हैं। तो मेरा फ़ोन आया हॉस्पिटल डायरेक्टली। मैं हॉस्पिटल पहुँचा सीधा। मैंने देखा बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी, तो मैंने उसको कौन सा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए। उसे हम फर्स्ट एड दिलाया वहाँ पे। बट फर्स्ट एड दिलाने में उन्होंने कहा कि भाई 60 से 65 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे 45 हज़ार रुपये जमा कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ उसको। फिर वहाँ से हम अम्बेडकर हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने हाथ रखने से सब मना कर दिया कि हमारे पास न्यूरो के डॉक्टर नहीं है। उन्होंने डका RML ले जाओ, मतलब उन्होंने ना भर्ती किया ना कुछ किया, डायरेक्टली हाथ उन्होंने रेफर किया था या सीधा ले जाने के लिए? सीधा जाने के बोल दिया, हाथ ही लगाया उन्होंने अम्बेडकर वालों ने। हमने बहुत कोशिश करी कि मतलब रेफ़र करें, वो रेफ़र नहीं किया। फिर डायरेक्टली हम जैसे करके हमने प्राइवेट एम्बुलेंस लेके गए, यहाँ पे हॉस्पिटल ले गए RML। वहाँ जाके डॉक्टरों ने बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं की, बिल्कुल भी ना उन्होंने देखा ना चेकअप किया। फिर उन्होंने MLC मांगी हमसे, तो हमने MLC शो करी उनको, व्हाट्सअप मंगा के MLC दिखाई उनको कि MLC कटी हुई है बच्चे की। तो उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बोला कि बच्चे के अंदर जान नहीं है, इसको घर वापस लेके जाओ। तो वहाँ से हम उसको बच्चे को घर वापस लेके आए। फिर रात को पुलिस वाले आए, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया हॉस्पिटल ले जाके। फिर कल मतलब मॉर्निंग में 2 बजे के आसपास उसको गांव ले गए। मतलब अगर डॉक्टरों की ये जो लापरवाही नहीं होती, समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो शायद बच्चे की जान बच सकती। भी बच जाता उसका, बच्चा उसका। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि मकान मालिक को 3 से 4 दिन से डेली उसको बोला जा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी मतलब वो नहीं, सुनवाई नहीं है। ना तो वो आ रहा, ना वो फ़ोन उठा रहा, ठीक है। और प्लस अगर अननोन नंबर से उसे फ़ोन करते हम तो वो कहता है मैं ये बोली ना, अननोन नंबर से बोलते हैं। हादसे के बाद घर खाली था? नहीं, हादसे के बाद घर खाली नहीं था, उसमें किराएदार रह रहे थे उसके अंदर। अभी किराएदार कहाँ पर है? किराएदार यहीं पे हैं, पास में ही है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? सरोज। आपके सामने हादसा हुआ था? हाँ, मैं यही थी। क्या पूरा वाक्य था, क्या घटना हुई थी? ऐसा है, वो लड़का जा रहा था, साइकिल उठाने में इतने में वो छज्जा गिर गया और उसके नीचे वो दब गया। हाल अब सारे औरतें थी, सब भैया रोना पीटने मचाने लगी। जब ईंट उठाई तो लड़के को उठाई तो ये सारे उसके पूछ उठाता है ये सब दबा खून था। लेकिन वही सब यहाँ के लेके भागे गए गाड़ी करके, अम्बेडकर ले गए, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। क्या अस्पताल की ओर से कोई एम्बुलेंस दी गई थी आप लोगों को? नहीं मिली थी। हम 3 पर फोन किए लेकिन एम्बुलेंस मिली नहीं। हम प्राइवेट एम्बुलेंस करके लेके गए, अम्बेडकर में एम्बुलेंस हमें नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कोई प्राथमिक इलाज भी नहीं किया, बताया जा रहा है? हाथ भी नहीं लगाया, खून में ऐसे मेरा बच्चा ऐसे सना हुआ था जो लेके गए वहाँ से। फिर वहाँ से जयपुर गोल्डन वाले बोले कि ऐसा 65 हज़ार रोज के लगेगा, 50 हज़ार यहाँ जमा करो और साइन करो कि हमारी गारंटी नहीं है। जब वहाँ ये बात बोल दिया हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, मैं फिर अम्बेडकर लेके आए तो बोले वहाँ से राम मनोहर लोहिया ले जाओ। वहाँ पर इलाज मिला राम मनोहर लोहिया में? नहीं, वहाँ पहुँचते तो मेरे बच्चे अंदर जब ले गए तो दम तोड़ दिया था। वो बोले पहले तो वो लिए नहीं, जब अंदर गए तो बोले बच्चे के अंदर जान नहीं है। अच्छा, जो मकान मालिक है उनकी तरफ से कोई बात अभी तक कही गई? मकान मालिक आया भी नहीं देखने। मकान मालिक अभी तक फोन नहीं उठाया, ना देखने आया, ना सुनने आया, ना कोई बात आई, कुछ बात नहीं है। मकान मालिक किराया लेने ये रहते थे, किराए पर फैक्ट्री में जाता था, किराया लेके चला जाता था, लेकिन यहाँ कभी देखने आया नहीं। और आज 3 दिन हो गए लड़का खत्म हुए, कभी मकान मालिक यहाँ फोन करके नहीं पूछा
कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे बात है। अब अपना आप मोबाइल भी बंद कर दिया है। पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई, किसी को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ना, किसी की गिरफ्तारी नहीं? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस वाले को फोन नंबर दे दिया गया है और उससे वो लोग निकालेंगे, और अभी तक 3 दिन है, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं आई है। अच्छा, क्या पहले मकान मालिक को सूचना दी गई थी कि बिल्डिंग कमजोर हो रही है, उसको रिपेयर कराया जाए? हाँ जी, बिल्कुल दी गई थी। रिपेयरिंग के लिए बोला गया था, पैसे ले जाते, फैक्ट्री तक ही आते थे वो लोग। यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा, मुझे 8 साल 10 साल हो गए हैं, मैंने उस मालिक को कभी नहीं देखा है। जब ये बिल्डिंग गिरी तो उस वक्त यहाँ पर एक किराएदार मौजूद थे और वो किराएदार इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितना समय हो गया इस घर में रहते हुए? हो गया करीब 6 साल हो गए। तो 6 साल में क्या बिल्डिंग की जो स्थिति थी वो जर्जर हो रखी थी, खराब हो रखी थी? पहले तो ठीक थी स्थिति, उसके बाद में स्थिति इसकी गंभीर हो गई, टपने लगा। तो मैंने उससे बोला मकान मालिक से? हाँ, कि ये इसकी रिपेयरिंग कराओ, ये टपक रहा है, ये गिर जाएगा। तो करेगा हाँ कराऊंगा। अब वो किराया लेके चला जाता था, फिर आता ही नहीं था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मतलब मसाला या मलबा वगैरह झड़कर गिरा? अपनी तरफ से हम लगाते रहते थे, लेकिन वो झाँकने नहीं आता था। अच्छा। हाँ, तो उसे जब बोला। ये हादसा हुआ तो उस वक्त क्या घर में कोई था? हाँ, हमारे बच्चे थे। तो मतलब अगर ये लेंटर अंदर को गिरता तो हो सकता है कि घर के अंदर जो लोग थे उनको गंभीर चोटें हाँ, आती। वो तो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ जाती, सभी दब जाते उसमें तो, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी आपका घर खाली कर दिया है आपने कि इसी जर्जर इमारत में रह रहे? नहीं, खाली कर दिया है, खाली कर दिया मैंने। तो मकान मालिक ने कोई अभी तक कोई सुध ली इस हादसे की? कुछ बात? कुछ भी नहीं ली। उससे मैंने बोला था, जिस दिन बच्चे का हादसा हुआ था, कह रहा मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर उसने दोबारा कॉल करी तो कह रहा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, सुबह आऊँगा। फिर वो सुबह को उसके बाद में उससे बात करी गई, फिर सुबह भी नहीं आया, फिर उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, तब से फोन स्विच ऑफ है? हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पूरे हादसे में एक बच्चे की मृत्यु होने के अलावा 2 लड़कियों को भी चोटें आई हैं। इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? रानी। जब ये हादसा हुआ क्या आप छज्जे के नीचे बैठे हुए थे? जी नहीं सर, जब ये हादसा हुआ तो हम अपने गेट के पास बैठे हुए थे, अपने गेट पे बैठे थे। तो वो लेंटर सीधा इतना आगे आकर गिरा कि आपके पैर में लग गई? वो लेंटर सीधा ऐसे गिरा कि हमारे गेट के आधा तक आ रखा था लेंटर पूरा। उनका लाइटिंग अचानक ही गिर पड़ा, बिल्कुल अचानक, कुछ पता नहीं चला कि हाँ ये अब गिरने वाला है। चाहे 1-2 ईंट गिरी जो हम लोग संभल पाए, अचानक ही ये लेंटर गिर पड़ा। क्या पहले इसकी कोई शिकायत की गई थी मकान मालिक को? सर काफ़ी बार शिकायत करी गई थी मकान मालिक को कि आके देख लो आपका दीवार ऐसा, कुछ उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। ना वो आके देखे, हादसा होने के बाद भी वो आके नहीं देखे कि किनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप लोगों से भी कोई संपर्क नहीं किया? आपको चोट आई उसके बाद भी कोई बात नहीं की उन्होंने? सर किसी से कुछ वो अभी तक कुछ पता नहीं। उनको फ़ोन भी किया गया, नाम बदल बदल के बात करे, अभी 3 दिन हो चुका है, अभी भी कुछ उनका वो नहीं कि आके एक बार देखे, हमारे साथ भी तो कम से कम रहते कि हाँ हम आपके साथ हैं। वो तो एक बार भी आके देखे नहीं किनके साथ क्या हुआ इस हादसे में। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने बच्चे को दबे हुए मलबे में से निकाला था। सर, क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। क्या हादसा हुआ था, आपने देखा था? सर, मैं अपने घर के अंदर था, गिरने की आवाज़ आई दीवार के, मैं अंदर भागा तो बच्चा नीचे दबा हुआ था। मलबा हटा के बच्चे को उठाया हमने, गोद में भर के लेके उसको हॉस्पिटल चारों तरफ लेके घूमते रहे, किसी हॉस्पिटल वाले ने उनको वो नहीं करा। तकरीबन कितने घंटे हुए होंगे हॉस्पिटल ले जाने में? आखिरी में मृत्यु होने के बीच कितना समय लगा? घूमने फिरने का 4-4.5 घंटे लग गए थे हमारे। अगर प्राथमिक उपचार दे दिया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी? बच सकती थी सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अस्पताल की भी बड़ी लापरवाही है। अस्पताल की बिल्कुल लापरवाही है सर। कौन से अस्पताल है, नाम बता दीजिए जनता के आगे। जयपुर गोल्डन ले गए थे हम, वहाँ लेके उन्होंने करा, उन्होंने पैसे मांगे पहले ही। वो तो प्राइवेट है, सरकारी में किसी गलती है? सरकारी में वहाँ लेके उन्होंने जो पर्चा बना के दिया था, वो जयपुर गोल्डन वालों ने उनसे ये लिखवा लिया कि मैं तो गया नहीं था, पिताजी गए थे बच्चे के, उनसे लिखवा लिया इस पर ये लिख के देखो दो आप कि हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने लिखवा लिया। अम्बेडकर वाले बोले अब भाई प्राइवेट दिखाओ, उन्होंने कोई पर्ची नहीं बनाई, न बच्चे को देखा। हमने उनसे कहा यहाँ से रेफर कर दो, उन्होंने कहा कि रेफर कोई कागज नहीं बनाए। अच्छा, तो उसके बाद RML लेकर गए, वहाँ उपचार हुआ? RML ले गए थे यहाँ से, रास्ते हम वहाँ से यहाँ आ गए थे अम्बेडकर से, रास्ते RML तक पहुँचा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। RML जाके बच्चे के डॉक्टर ने देखा, बोले मृत्यु हो गई इसकी। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से एक मकान मालिक की लापरवाही की, उसको कितने महीनों से बोला जा रहा था कि रिपेयर कराया जाए, और उसके बाद भी जब रिपेयर वर्क नहीं होता, ये छज्जा आप देख सकते हैं, इसके ऊपर का पूरा लेंटर भरभरा कर गिर जाता है। 2 लड़कियों को चोट आती है, और उससे बड़ी जो चीज़ कि एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है इसके नीचे दबने से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही दिल्ली सरकार के अस्पतालों की भी
सामने आई है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह टालने की कोशिश की गई। अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया बिना किसी प्राथमिक उपचार के। उन्होंने कहा कि दूसरे किसी बड़े अस्पताल आरएमएल में ले जाइए, और जब आरएमएल लेकर गए तब तक बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी। तो अस्पतालों की भी बहुत बड़ी लापरवाही। दिल्ली सरकार के ये अस्पताल है और जितने लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, अगर उन्हीं पैसों को अस्पतालों में खर्च किया जाए, न्यूरो सर्जन और अस्पताल में उपलब्ध कराए जाएं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे हादसे जो अस्पताल की लापरवाही की वजह से लोगों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं वो रुक सके। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को टैग करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बेगमपुर इलाके में ऐसी वारदातें सामने आ रही है जहाँ पर एक मकान मालिक की गलती से बच्चे के ऊपर लेंटर गिर जाता है और वो 3 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं होता। और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को इसलिए टैग करें ताकि उनके नज़र में, उनके संज्ञान में भी ये बात आ सके कि जो आप पोस्टर लगा रहे हैं, जो आप विज्ञापन कर रहे हैं, उससे लोगों का इलाज नहीं होता। अस्पताल में सही तरीके से डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, उसी से लोगों की जान बच सकेगी। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।